घुंघराले से केश, उनकी ये तिरछी अदा, उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट और ये मधुर बजती हुई बांसुरी जो उनके अधरों का रसपान कर रही है, ये कारी कमरिया, ये पीतांबरी और यूं कमर में सुंदर करधनी और इतने प्यारे बाजूबंद और ये मनोहारी कड़ूला, बैजंती की माल, फूलों का श्रृंगार, पीले पीले कर्ण के पुष्प जिनके कानों में लगे हुए हैं, माथे पर जिनके तिलक धरा हुआ है, कानों में जिनके कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, केयूरे कुंडलम शोभनम माधवः, कितने प्यारे हैं वो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बहुत प्यारे हैं। तो राधा रानी कहती हैं, सुनो, ये जो बांसुरी है ना, ये एक बांस का टुकड़ा है। बांसों के झुंड से यह बांस का टुकड़ा बांसुरी बनने के लिए अलग हुआ। फिर इसे एक उचित आकार और अग्नि में तपाकर इसके भीतर की जो गांठें थीं उनको मिटाया गया। फिर इसमें छिद्र किए गए और अगर इसने छिद्रों को उचित ढंग से स्वीकार कर लिया तो फिर इसके सुरों को आजमाया गया और जब उसके सुरों को आजमाया गया, बेसुरा था तो बांस समझ के फेंक दिया गया और सुर से भर गया तो बांसुरी कहकर सजे लिया गया। बस ऐसे ही समझो, संसार के झुंड से, संसार के एक बंधन से, एक माया जाल से कोई संत, कोई सद्गुरु अपने प्रेम का आकर्षण देकर हमको मुक्त करते हैं। और जैसे ही हमें लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, गुरु की आंखों में जो प्रेम है, संत की डगर में जो आनंद है, वो संसार में नहीं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे मछली ने जाला फेंका और उसमें मछली फंस गई, मछुआरे ने जाला फेंका, मछली फंस गई, किसी ने कांटे में लगाकर आटा लगाया और मछली फंस गई। बस ऐसे ही परमात्मा के नाम का जाल फेंकते हैं कोई संत और महात्मा और उसमें किसी न किसी संसारी को फंसाते हैं। और फिर जब ये जीव किसी के प्रेम में पागल हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो गिरधर का हूं, कि मैं तो तेरी हो गई शान, मैं तो तेरी हो गई शान, गाऊं गली गली तेरा नाम, गाऊं गली गली तेरा नाम, मैं तो तेरी
आप उसके गीत गाने लगते हो, आप उसके भजन गाने लगते हो, आप उसके होकर कहते हो कि दुनिया कोई कुछ भी कहे, जग को छोड़ूंगी पर तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरवरी हो गोपाल को मेरो चुड़लो अमर है जाए। और ये किसके भरोसे हुआ? किसी संत के प्रेम ने, किसी सद्गुरु के प्रेम ने हमें इतनी ताकत दे दी कि हम उस झुंड से मुक्त हो सकें। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनती, फिर साधना करनी पड़ती है। अर्थात इस बांस को अपने भीतर की गांठों को मारना पड़ता है। बहुत साधना करनी पड़ती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, पता नहीं क्या क्या है, उस सब को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, हमें नहीं पता होता कि हमारी गलती क्या है, हमें नहीं पता होता कि हमारे दोष क्या हैं। अहंकारी को कहां पता होता है कि वो अहंकारी है? पापी को थोड़ी पता होता है कि मैं पापी हूं। वो तो कहता है मैं थोड़ी पापी हूं, मैं एकदम ठीक हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आखिरी समय तक कहता रहता मैंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन उसकी आत्मा जानती है, भले उस पर वो मिट्टी डाल दे और उस बिचारी आत्म तत्व को बोलने ही ना दे और कह दे मैं एकदम ठीक हूं, परफेक्ट हूं एकदम। लेकिन साधक कहता है नहीं, मैं धीरे 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 अपने भीतर की गांठों को मारूंगा। मैं स्वयं को परमात्मा के लिए जीवित रखने हेतु संसार का जो जो दोष मुझे पकड़ा है उस सब को मारूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस आदत को मैं सुधार न सकूं। किसी ने कहा था कि जो जहाजों को हिला दे उसे तूफान कहते हैं, लेकिन जो तूफानों को हिला दे उसे इंसान कहते हैं। हाँ कि ना? तो भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, परमात्मा पर भरोसा रखो, और किसी पर नहीं रख सको तो कम से कम अपने गुरुजी पर तो भरोसा रखो। उन्होंने हाथ पकड़ा है, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? जब मैं उनकी बेटी हूं, जब मैं उनका बेटा हूं, तो वो मुझे मझधार में कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। और तैयार हो जाओ। अकड़ो मत, अकड़ो मत। नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा। अकड़ो मत। अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। विनम्रता ही जिंदे मनुष्य की शान होती है। और ये भी तय रहा, जितना आप बड़े बनेंगे उतना दुनिया आपको छोटा बनाएगी, और जितना आप झुक कर चलेंगे, विनम्र होंगे, संसार आपको पलकों पर उठा लेगा। ये तय है। और इतनी शरणागति कि राधा रानी हमें अपनी शरण में ले